जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले इस बार सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे की बजाय द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम की एक आर्थिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिव्यू रिपोर्ट में सरकार के पिछले 10 सालों के कामों का लेखा जोखा दिया गया है। साथ ही कई बड़े दावे भी किए गए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है। आइए वीडियो में जानते हैं इस साल क्यों नहीं सरकार ने जारी किया इकोनॉमिक सर्वे और क्या कहना है ये नई रिव्यू रिपोर्ट का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सरकार हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया जाता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे आम चुनावों के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट के पहले जारी किया जाएगा। तो अब ये तो आप समझ गए कि इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं किए जाने के पीछे की असल वजह क्या है। अब बात करते हैं इस बार सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे के बजाय द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू नाम की आर्थिक रिपोर्ट को जारी किया है। बता दें, देश की आर्थिक सेहत की रिपोर्ट जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने ये साफ किया है कि ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। इस रिव्यू रिपोर्ट में सरकार के पिछले 10 सालों के कामों का लेखा जोखा दिया गया है। सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। वहीं अगले 3 सालों में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। बता दें, बीते 5 जनवरी को सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में 7.3% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगले 6 से 7 सालों में या 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं सरकार ने साल 2047 तक भारत के विकसित देश बनने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2023-24 लगातार तीसरा साल है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा का ग्रोथ दर्ज किया है, जबकि वैश्विक इकोनॉमी के लिए 3% ग्रोथ दिखाना भी बेहद कठिन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीते 10 सालों में पब्लिक सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए उठाए गए कदम और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से सप्लाई साइड भी मजबूत हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत बना हुआ है और गैर फूड क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था गति दिखा रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समावेशी विकास, बेरोजगारी दर के काफी नीचे रहने, महंगाई दर में कमी बीते 10 सालों में बिखराव से स्थिर और मजबूती की तरफ यात्रा रही है। सरकार के बेहतर कोविड मैनेजमेंट, राहत पैकेज और सफल वैक्सीन अभियान के चलते आर्थिक विकास की गाड़ी पटरी पर लौट सकी। 2014 के बाद सरकार ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लागू किया है, उसे देश के मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद को मजबूती मिली है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी के लागू होने से देश के बाजारों के एकीकरण करने से लेकर उत्पादन को बढ़ावे में मदद मिली है। साथ ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी घटा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका और यूके के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा फिनटेक मार्केट है। साथ ही केवाईसी के खर्चे को 1000 रुपए से घटाकर ₹5 तक लाने में सफलता मिली है। आपका सरकार की इस आर्थिक रिपोर्ट पर क्या है कहना? साथ ही इस बार के बजट से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।